एवरीवन, आई एम श्योर आपने T20 मैचेस देखे होंगे और T20 मैचेस में खेलने का तरीका एक ये भी होता है जहां वो स्लॉगिंग करते हैं। स्लॉगिंग में क्या होता है, शुरू के 2-3 ओवर्स में वो अपनी सिचुएशन को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करते हैं, कोई आउट ना हो जाए, कॉन्फिडेंस आए टीम का। आने वाले 10 से 15 ओवर्स में वो एक कंट्रोल्ड मेथड में खेलते हैं कि ऑल आउट ना हो जाए, और फिर जो लास्ट के 5 ओवर्स होते हैं वो ये कोशिश करते हैं कि वो अपना स्कोर मैक्सिमाइज करे उन लास्ट 5 मिनट में। हर बॉल पे या तो चौका लगे या छक्का लगे। इसी टेक्निक को हम VARC में अप्लाई करके ये सीखने की कोशिश करते हैं कि कैसे हमारे अगर 5 मिनट भी बचे हैं तो भी हम वो कौन से क्वेश्चन टाइप्स हैं जो चूज कर सकते हैं जिनके थ्रू हमारा कम टाइम लगा के भी एक्यूरेसी हाईएस्ट हो, टॉप नॉच हो। And if you're thinking these are those specific type questions जो मुझे हमेशा आंसर करने चाहिए, you're mistaken. It's way beyond that. There are inference questions as well that you can certainly attempt जो high rewarding questions होते हैं। कौन से? कम टाइम में guaranteed correct answer आए। समझने की कोशिश करते हैं through this session. Our All India Open Mock Test is happening on the 26th of October. 3 slots में बिल्कुल दीजिए and see where do you stand amongst thousands of aspirants. And our Rank Booster batch with Saral sir, Ravi sir and me it's already live, and what are we going to be doing there? No theory, and it's going to be only and only hardcore practice, and it's going to be time bound. So plus it's going to be difficult. So हम करेंगे क्या? The moment the class starts, a link will be shared with you. लिंक में जाके आप एक टेस्ट देंगे जो एक्सक्लूसिवली हमने क्यूरेट किया है हम तीनों ने, और ये टेस्ट देने के इमीडिएटली बाद आप बैच में हमारे साथ ही पूरा टेस्ट डिस्कस करेंगे एंड विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आप अपना स्कोर इस टेस्ट में कैसे मैक्सिमाइज कर सकते थे। आरसी सिलेक्शन स्ट्रैटेजी है, कौन से डिफिकल्ट क्वेश्चंस है, कौन सी इजी क्वेश्चंस है, कहां मैंने क्लोज ऑप्शन में एलिमिनेशन में प्रॉब्लम करी, एंड लॉट्स मोर टू डू। So come over right away. The pricing just can't be lower than this. It's at flat 2,999. Minimum of 10 sectionals by each one of us. That roughly makes 10 marks or so. जल्दी से रजिस्टर कर लीजिए। That's the scanner for my Telegram group. अब हम बात करते हैं वो कौन से क्वेश्चन टाइप्स होते हैं स्पेसिफिकली आरसी में। VA के क्वेश्चन एनीवे 2 मिनट से ज्यादा लगाते नहीं है और लगाने चाहिए भी नहीं, लेकिन अगर आप बात करते हैं आरसी की तो क्या ऐसे कुछ क्वेश्चन टाइप है जो मैं जरूर अटेम्प्ट करूं, जो कि डायरेक्टली स्पेसिफिक ना हो, लेकिन उसको अटेम्प्ट करने से मेरे एक्यूरेसी के चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं कम से कम अमाउंट ऑफ टाइम देके। सबसे पहला क्वेश्चन टाइप देखते हैं हम। द फर्स्ट क्वेश्चन टाइप इज इन्फरेंस फ्रॉम अ स्पेसिफिक पैराग्राफ। You must have seen certain questions telling you from the first para it can be inferred, from the last para it can be inferred, from what does the penultimate paragraph tell us. आपको पता है आपको अब कौन से पैरा में जाना है इस क्वेश्चन को देखते ही। We just need to go back to that para और आपका आंसर उसी पैरा में ही होगा, nothing beyond that. It is one of the easiest question types जो मैं हमेशा प्रमोट करती हूँ, आपको जरूर सॉल्व करना चाहिए। इसको एक बार कोरिलेट करके देखते हैं एक पास्ट ईयर क्वेश्चन के साथ कि क्या ये गेस वर्क एक्चुअली काम करता है इन VARC। पहला क्वेश्चन देखते हैं, कैट 24 का क्वेश्चन है। In the first paragraph, the author is making the point that the economists like Becker. अब बेकर का नाम लिया होगा फर्स्ट पैराग्राफ में, किस रीजन से लिया है मुझे ये फिगर आउट करना है। पैराग्राफ में आते जल्दी से पॉज करके पढ़िए, गेस करने की कोशिश कीजिए कि आपका आंसर यहां क्या होना चाहिए। Now let me explain that to you. I'm sure you've already read that. If you've not done that, ensure that you pause and read it. Oftentimes when economists cross borders, they are less interested in learning from others. कि नहीं, सीखना नहीं है, सिर्फ उनका एरिया इन्वेड करना है, सीखना नहीं है इकोनॉमिस्ट को। ग्रे बेकर, अब आ गया नाम। फॉर इंस्टेंस pioneered the idea of human capital. He spoke of human capital, उसी के pioneer थे। To do so, he famously tackled topics like crime and domesticity, applying methods honed in the study of markets to domain. He did a lot of things जब उन्होंने specifically human capital की बात करी। तो ये सब premise है। एक important line जो ध्यान देने वाली है वो है at the same time he did not let other ways of thinking enter his own economic realm. So he kept that out. अपने realm से बाहर रखा। He did not borrow from anthropology or history or let observations of non-market economics inform his homo economics. Becker was a picture of the imperial economist in the heyday of the disciplines bravura. अब हम आते हैं ऑप्शंस पे, देखते हैं कि कैसे ये पैरा जो कि 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ह्यूमन कैपिटल के पायनियर थे, एट द सेम टाइम ही डिड नॉट लेट अदर वेज ऑफ थिंकिंग गेट इनटू हिज ओन वे, हमको करेक्ट आंसर लेके आएगा।
First para, the author is making the point that economists like Becker, option number 1, tended to guard their discipline from poaching by academics from other subject areas. Okay, partly true. Benefited from the application of their principles and concepts to non-economic phenomena, does not compare it with how he guarded himself and his own understanding. Wrong. C says, used economics to analyze non-market behavior. Yes, that's what he did, without incorporating perspective from other areas of inquiry like history, which he kept out. So this covers up both the parts. Our correct answer is C. वो उस पैरा के दोनों parts को cover कर रहा था. You see how within 30 seconds we could find this answer. Let's try to do that in one more question. Cat 24 का, which of the following best conveys the main point of the first paragraph? I again know मुझे सिर्फ फर्स्ट पैरा में जाना है, जाके देखते हैं, फिर ऑप्शंस पे आएंगे. फर्स्ट पैरा, आपको थीम बताना है. इतने समरी टाइप क्वेश्चंस कर रहे हैं आपने ऑल दिस व्हाइल, इसका आंसर तो इजीली निकल जाएगा. लेट्स फिगर इट आउट. द हिस्ट्री ऑफ एनी मेजर टेक्नोलॉजिकल और इंडस्ट्रियल एडवांस इज इनएविटेबली शैडोड बाय अ लेस प्रिडिक्टेबल. अब देखो आप वर्ड्स और उनके टोन पे, ही इज यूजिंग इनएविटेबली. कोई भी मेजर टेक्नोलॉजिकल इंडस्ट्रियल एडवांसमेंट देखो आप, it is inevitably shadowed by a less predictable history of unintended consequences and secondary effect. स्टार्ट हमने आइडिया ए से किया था, मेजर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट था, लेकिन इसके अनइंटेंडेड हमें एक लेयर ऑफ इंपैक्ट्स दिखे. क्या लेयर ऑफ इंपैक्ट्स दिखे समझो, सब जिसको एक्सटर्नलिटीज भी बोला गया है. समटाइम्स दोस कॉन्सिक्वेंसेज आर इनऑक्यूअस वन, सिंपल, नॉट हार्मफुल. कभी कभी वो बेनिफिशियल भी हो जाते हैं, तो इसको हम अलग नहीं रख सकते. एक सीक्वेंस ऑफ रिपल इफेक्ट जो आपको दिखेगा क्या है, देखो प्रिंटिंग प्रेस आया तो उससे क्या हुआ, लिटरेसी रेट बढ़ी. लिटरेसी रेट बढ़ने से क्या हुआ, स्पेक्टिकल्स लोगों को लगने लगे. स्पेक्टिकल से क्या हुआ, लेंस मेकिंग बढ़ा. लेंस मेकिंग से क्या हुआ, टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप आया. यू सी, आइडिया था प्रिंटिंग प्रेस, जिससे मेरे पास एक्स वाई जी बी सी डी बहुत सारी चीजें और निकल के आई, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक निकल के आ रही हैं. आते हैं ऑप्शंस पे. मेन पॉइंट ऑफ द फर्स्ट पैरा, ए, द सेकेंडरी इफेक्ट ऑफ मोस्ट मेजर टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस इन द पास्ट, स्पेशली इफ दे वर अनइंटेंडेड, हैव टर्न्ड आउट टू बी बेनिफिशियल. लेकिन इनऑक्यूअस भी बोला था, वो हार्मलेस भी हो सकते हैं, बेनिफिशियल उसको नैरो कर देता है. बी इज द करेक्ट आंसर, but we'll come to the other options as well. The entire impact of a technological advance should be evaluated. पूरा impact of technological advance should be evaluated by the boost its secondary effect gives to generating further technological advances. क्या further technological advances पे ज्यादा dependency था initial advancement का, A का? No. It's like A led to B, B led to C, C led to D and so on. But वो secondary था, primary ये था. Narrower. It is important to judge an investment not by its immediate outcome but by the holistic impact of its secondary effects. एक बार इसको पेंडिंग रखते हैं और B से कंपेयर करके देखते हैं. The full impact of technological advances, कितना इम्पैक्ट किया, वो सिर्फ A पे डिपेंडेंट है? No. उसके कंटिन्यूएशन पे जो B, C, D मुझे एज रिपल इफेक्ट दिखा. The full impact of technological advances cannot be estimated in the short run, और उसके ripple effects beyond the original intent जाते हैं. तो आइडिया था सिर्फ प्रिंटिंग प्रेस बनाना, बट कहानी आगे टेलीस्कोप तक, एक के बाद एक के बाद एक. You see, the main theme is going to be B. Just reading one para gave me this answer. Let's now look at the second question type, जो आपको जरूर मार्क करके आने चाहिए, and they are of course tone based questions. Tone based questions again are asked through inference type questions, not direct. देखते हैं एक एग्जाम्पल कैट 24 का. The author's overall tone in the first paragraph. आपको पता है कि ये टोन क्वेश्चन मैं सिर्फ एक पैरा पढ़ के आंसर कर सकती हूँ. If you're asked the tone of the whole passage, then my children, this is something that cannot be answered within 5 minutes. इसके लिए आपको पूरा पैसेज पढ़ना पड़ेगा. हाँ, 5 मिनट में आप पढ़ के आंसर कर सकते हो, बट ये इंस्टेंटली हाई रिवॉर्डिंग नहीं होता. बट अगर सिर्फ एक पैरा का टोन निकालना है, आई कैन डू दैट वेरी इजीली. पैरा पढ़ते हैं और उसका टोन निकालने की कोशिश करते हैं. Pause the video and read the para. All right, now that you've read the para, sounds like a very interesting one, right? Cat 24 का है. There is a group of space community. लोग हैं जो काम कर रहे हैं इस फील्ड में, उनका एक ग्रुप है who view the solar system not as an opportunity कि हम जाएंगे सोलर सिस्टम में कुछ नया पता लगेगा हमें, नहीं, उसके लिए नहीं यूज कर रहे हैं. ह्यूमन पोटेंशियल को एक्सपैंड करने के लिए यूज नहीं कर रहे हैं.
but what are they using it for? They're using it a nature preserve, कि उनको बचा के रखना है मुझे। उनको बचा के रखने के लिए वो क्या करते हैं, वो स्टरलाइज करते हैं रोबोटिक प्रोब्स को, ताकि वो कंटेमिनेशन ना पहुंचे उस बायोस्फेयर में। How does it sound like? A little finicky, maybe. वो हार्मफुल कंटेमिनेशन से बचाने की कोशिश करते हैं सेलेस्टियल बॉडीज को। आ जाते हैं ऑप्शंस पे। ऑप्शन नंबर 1 says approving of the amount of money NASA spends to restrict the spread of contamination. He actually is a little disapproving here. He says नहीं नहीं, तुम्हें celestial bodies के बारे में पता नहीं करना, तुम्हें बचाना है उनको। How does it sound? He's skeptical. He says this is unnecessary. When he highlighted that word, focus on this, harmful contamination. He said, harmful contamination to whom? वहां जहां कोई रहता भी नहीं है। How does it sound? This is finicky. So, if you come to the options, you know सिर्फ और सिर्फ आंसर आपका skeptical हो सकता है। He is not indifferent, he is not approving, he is not equivocal. Your correct answer within 20 seconds is here. So, if a para has been highlighted, where tone questions also come up, you can easily answer them. Then comes line inference. I think that's one of my most favorite, और इनको आंसर करना supremely easy होता है। कैसे? एक लाइन highlighted होती है, आपसे पूछा जाता है what can we infer from this line? हम इस लाइन से जो भी inference निकालेंगे, आंसर या तो सिर्फ उस लाइन में होगा या उसकी adjoining lines में होगा। Let's learn that through an example. 24 का एक क्वेश्चन है, the phrase would make it an invention to rival gunpowder has been used in the passage in the sense that, now it could be substantive, metaphorical, literal, synonymical. एक बार जाते हैं, देखते हैं उस extract में किस तरीके से used है। Pause कीजिए, पढ़िए, and then we'll discuss the answer. In fact, you don't even have to read the whole para for it. You'll find your answer right away. Centuries old craftsmanship. It is distilled 8 times and stored for years in earthenware jars. Okay, ये national liquor है उनका, जिसको earthenware jar में store किया, 8 time distill किया है. It also claims to be hangover proof. कि हम अभी तक बात कर रहे हैं national liquor की, फिर बोल रहा है which would make it an invention to rival gunpowder. Gunpowder की टक्कर का invention है ये, तो इसको gunpowder से लिंक करके एक मेटाफर के जैसे देखा गया है। एक्चुअली क्या वो गन पाउडर से फाइट करेगा मार्केट में? दैट्स नॉट द सेंस। इट्स प्रॉब्ली एज इंपॉर्टेंट एज गन पाउडर वाज। दिस इज मेटाफोरिकल, नॉट लिटरल, नॉट सिनोनिमिकल, नॉट सब्सटैंटिव। द करेक्ट आंसर मेटाफोरिकल। अगेन barely 20 seconds and we found our correct answer. एक और क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। दिस इज फ्रॉम कैट 22, लाइन इन्फरेंस। लाइन हाईलाइटेड है, आपको सिर्फ उस लाइन से आंसर मिल जाएगा। फिर भी एक बार केयरफुल होके हम एक लाइन दो लाइन आगे पीछे पढ़ते हैं एंड वी नो व्हाट द करेक्ट आंसर इज। द लाइन इज, इन ऑर्डर टू कंफर्म देयर abnormal status, many of the undead were often accorded attributes which defied the natural order of things. उनको undead को ऐसी चीजें दे दी गई जो natural order of the things से काफी अलग थी। ओके, चलिए पैरा आते हैं। पॉज कीजिए, पैरा पढ़िए, मुझे बताइए if you could find your answer. All right, let's understand the para. It says, in order to confirm their abnormal status, abnormal तो थे undead, they were often accorded attributes which defied the natural order of things. उनको transform करने की power दे दी गई थी, ability to sustain themselves by drinking human blood. These are attributes that defy the natural order of things. ये उनको क्यों दिया गया था attribute? To confirm their abnormal status. अब आते हैं ऑप्शंस पे। ऑप्शन ए says the undead are defied in nature's order by giving them the divine attribute. Is it divine? We do not know. B says according to undead, an abnormal status is to reject the natural order of things. Abnormal status इसीलिए नहीं कि हम reject करें natural order of the things, गलत। C says human beings conceptualize the undead. Yes, और उनको इस तरीके से सोचा गया कि उनके पास में ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि ह्यूमंस के लिए अबनॉर्मल हैं। कैसी हैं? ड्रिंकिंग ह्यूमन ब्लड एंड XYZ. C is the correct answer. D says the natural attributes of the undead are rendered abnormal by changing their status. They are not rendered abnormal by changing their status. They are given attributes that are actually associated to abnormal features. This makes
C as our correct answer. Again, that's a question that you could have attempted within seconds. Let's have a look at the next question type that is easy to locate. स्कीमिंग से आप ढूंढ सकते हैं उसको, आंसर करेक्ट मार्क कर सकते हैं. दैट इज इन्फरेंस फ्रॉम एग्जांपल्स. जैसे लाइन एक हाईलाइटेड होती है जिससे हम इन्फरेंसेस निकालते हैं, उसी के आसपास आपका आंसर लाई करता है, या तो उस सेंटेंस में या एडजॉइनिंग में. इन्फरेंसेस फ्रॉम एग्जांपल में भी ऐसा होता है, या तो आपका आंसर उसी एग्जाम्पल में दिया है, लेकिन वो एग्जाम्पल किस पर्पज से दिया है वो पर्पस मुझे ढूंढना और मेरा आंसर मिल गया, वो पर्पस उसी एग्जाम्पल के आसपास दिया हुआ होगा. Let's have a look at the first question for this example. The example of the Inuit and Aboriginal Australians are offered in the passage to show what? So, you might think it is about environmental differences between them. Pause कीजिए, para पढ़िए, you'll understand that. But when you come back to the examples of Inuit and Aboriginal Australia, we understand that Inuits का बात हो रहा है because Inuit and other peoples living in north of the Arctic Circle developed warm fur clothes and not agriculture. This is geographic. Aboriginal की बात क्यों करी है? Biogeographic. It is basically not environment but physical circumstances. Biogeographic, geographic, both. So you have to eliminate environmental factors. It's beyond that. It is physical circumstances जिससे behavior और culture पे influence आता है. So option elimination for sure करना ही पड़ेगा आपको. There is no escape to that. But lesser amount of time consumption के साथ आप correct answer इन question type से भी निकाल सकते हैं. The next, of course, is we can't leave this one behind, the specific idea questions. क्योंकि अगर आपने पैसेज नहीं पढ़ा है, आप सिर्फ स्कैनिंग से इन क्वेश्चंस का आंसर निकाल सकते हो. फर्स्ट क्वेश्चन है कैट 23 से. स्पेसिफिक आइडिया क्वेश्चंस कौन से होते हैं? जिसका आंसर मुझे एक लाइन में दिया हुआ है, उसी पे क्वेश्चन बना हुआ है, कोई ज्यादा प्रोसेसिंग करने की नीड नहीं है मुझे. क्वेश्चन क्या दिया? ऑथर मेंशंस तंजानियाज हादजा कम्युनिटी टू इलस्ट्रेट. अब हम आ जाते हैं तंजानिया के हादजा कम्युनिटी कहाँ है. ये बेसिकली स्पेसिफिक आइडिया क्वेश्चन भी है, आप उसको एग्जाम्पल के थ्रू इन्फरेंस वाले क्वेश्चन भी मान सकते हैं. Tanzania's Hadza community is given in this para. Please read the para, pause it, and then we'll come to the options. So now let's have a look only at the first line. The first line says, moreover, foragers had other options. क्या option था? The contemporary Hadza of Tanzania who had long been surrounded by farmers knew कि उनके पास alternative था, लेकिन उन्होंने उन alternatives को reject किया. That tells us A is going to be a correct answer. Forager community's lifestyle derived not from ignorance. उनको पता था कि उनके पास alternative है, but उन्होंने उनको reject किया. It was their own choice. B says how two vastly different ways of living and working were able to coexist. It is not about existence, it's about ignorance. Exactly answer आपका उसी line में दिया हुआ था. Not ignorance rather, but rejecting them. We don't even have to go to other options to be able to eliminate them. Next question. The act of thrifting as described in the passage can be considered ironic because line पे आते हैं जहां thrifting को ironic बोला. Pause कीजिए, जल्दी से पढ़िए. So what did the para tell us? Thrifting कर रहे हैं लोग और आपको क्या लग रहा है? आप cool बन गए हैं, planet को बचा रहे हैं, दोनों चीजें हो रही है. You've killed two birds with one stone. You actually are doing what? Shedding more microfiber. Are you cool? Maybe not. Are you protecting the environment? Certainly not. Let's come to the options. We know that this is ironic because thrifting लगेगा आप environment को बचा रहे हो. On the contrary, it is creating more problems for the environment. That is a typical specific detail question. Takes lesser amount of time and very easy to answer. Let's have a look at another question from Cat 23. According to the romantics, aesthetics के बारे में क्या बोला है? Para पे आते हैं. All right, let's have a look at the para. The more specific task of characterizing romantic aesthetic. Conventionally से start करते हैं. Aesthetics refer to a theory concerning beauty and art or the branch of philosophy. Okay, that studies these topics. ये aesthetics के बारे में explanation है. One more important part, the most characteristic romantic commitment is to the idea that the character of art and beauty and of our engagement with them should shape all aspects of human life. Coming to the option, it tells us it permeates all aspects of human life, philosophical bhi, commonality bhi. That tells us B is our correct answer. Another typical example of a specific detail question. So I'm sure through these questions you've understood what are these question types that I should certainly be picking up.
जिससे कम टाइम में मेरा स्कोर मैक्सिमाइज हो सकता है. These are high rewarding questions, just like slogging in T20 cricket. Slog in your last moments. Don't get upset or anxious because you have lesser amount of time left. You can still convert it to marks. All the best, everyone. See us in the classes. Let's practice even more. मेगा मैराथन 28 से 30th अक्टूबर. डू नॉट मिस इट. कॉन्फिडेंस और फोकस दोनों वापस लाना है और ये 3 दिन आपको बूस्ट देंगे.